नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साक्षी प्रजापति और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस स्टोरी चैनल। आज हम बात करेंगे नाना साहब के बारे में। आइए जानते क्या है उनका रहस्य। इस धरती पर बहुत से लोग आए और चले गए, पर कुछ इतिहास में कुछ लोगों ने ही जगह बनाई जो इतिहास के पन्नों का हिस्सा बन गए। उनकी ज़िंदगी भी पहेलियों से भरी है। ऐसे ही एक किरदार है पेशवा नाना साहब, जिनकी ज़िंदगी बहुत प्रेरणादायक रही है और मौत एक पहेली बन गई है। पेशवा नाना साहब के पिता का नाम भी इंटरनेट पर अलग अलग ही मिलता है। कहीं माधवराव को उनको पिता बताया जाता है तो कहीं नारायण भट्ट को। 19 मई 1824 में बिठूर में नाना साहब का जन्म हुआ था। 1827 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने उन्हें गोद लिया था। नाना साहब को बालाजी बाजीराव भी कहा जाता है। वीर शिवाजी के बाद नाना साहब मराठाओं के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक थे। नाना साहब का जीवन अंग्रेजों से लड़ते लड़ते ही बीता, पर उनकी मृत्यु रहस्य ही बनी हुई है। कानपुर पर अंग्रेजों के दोबारा कब्जा होने के बाद ही नाना साहब के ठौर ठिकाने की सही जानकारी नहीं है। नाना के गायब होने के बाद उनके विश्वासपात सेनापति तात्या टोपे ने कानपुर पर अधिकार करने की कोशिश की, पर सफल नहीं हो सके। कानपुर से लापता होने के बाद नाना साहब के जीवन का सही कोई प्रमाण या दस्तावेज नहीं है। कुछ दस्तावेजों के अनुसार सितंबर 1857 में नाना मलेरिया बुखार से ग्रसित हो गए, पर ये तथ्य भ्रामक है क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और राव साहब ने 1858 में ग्वालियर में नाना को अपना पेशवा स्वीकार कर लिया था। 1859 में नाना साहब नेपाल चले गए थे। 1860 में अंग्रेज़ों को नाना और उनकी पत्नियों को नेपाल में होने की जानकारी मिल गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नेपाल में रहने के दौरान ही शिकार के दौरान नाना साहब बाघ के हमले के शिकार हो गए। अगर ऐसा है तो 1860 में ब्राह्मण वेंकटेश्वर ने अंग्रेज़ों के नेपाल में होने की खबर कैसे दी? तब वो ब्राह्मण कौन था जो गुजरात के सीहोर में एक मंदिर में 46 साल तक दयानंद महाराज बनकर रहा था? किसी की ज़िंदगी इतनी सुलझी हुई और मृत्यु इतनी उलझी हुई हो सकती है, पर यह यकीन करना मुश्किल है। 1970 के दशक में केशवलाल मेहता यानी कि नाना साहब के पोते के घर से 3 दस्तावेज पाए गए। उन दस्तावेजों में से 2 दस्तावेजों पर स्वयं नाना साहब के हस्ताक्षर थे। ये दोनों पत्र नाना ने अपने गुरु हर्ष राम मेहता और उनके भाई कल्याण जी मेहता को लिखे थे। कल्याण जी नाना साहब की अंग्रेजों से बचने में सहायता की थी। कल्याण जी की डायरी भी यही कहती है कि इस तरह नाना साहब गुजरात आए थे। डायरी के अनुसार नाना साहब की मृत्यु 1903 में हुई थी। नाना साहब के बारे में एक कहानी और भी प्रचलित है। इतिहासकारों का कहना है कि 1953 में एक हिंदी समाचार पत्र के अनुसार नाना साहब 1926 तक जीवित थे। दावा किया जाता है कि बाजीराव उर्फ सूरज प्रताप ने खुद को पेशवा नाना साहब के पौत्र बता रहे थे। इतिहासकारों ने नाना की मृत्यु की कोई तारीख बताई थी। सूरज प्रताप उत्तर प्रदेश असेंबली के स्पीकर एजी खेर से मिले और उन्हें अजीमुल्ला खान की डायरी का हिंदी अनुवाद सौंपा। डायरी के अनुसार नाना साहब 1857 की लड़ाई के बाद नेपाल में छिपे थे, पर उनकी मृत्यु वहां नहीं हुई। अंग्रेजों को चकमा देने के लिए उन्हें गलत जानकारी दी गई थी। अजीमुल्ला खान की डायरी के अनुसार नाना अपने 3 बेटों के साथ प्रतापगढ़ गए और उनके सबसे छोटे बेटे ने एक कायस्थ कन्या से विवाह किया। उस डायरी के अनुसार नाना की मृत्यु गोमती नदी के किनारे सीतापुर में सन 1926 में हुई थी। हेलो दोस्तों, नाना साहब के बारे में जानकर कैसा लगा? अगर आप उनके मृत्यु के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।